1992 जब इंडिया में किसी को भी नहीं पता था कि क्या होती है एनीमे, तब इंडियन डायरेक्टर राम मोहन और जापानीज डायरेक्टर युगो साकू ने मिलके बनाई वाल्मीकि जी की एपिक रामायण की एनीमे। मगर हमारे देश वालों ने सोचा कि ये तो कार्टून है भाई, और ये एनीमे इंडिया में कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। तो आज मैं तुम लोग को सुनाने जा रहा हूं रामायण, द लेजेंड्स ऑफ प्रिंस राम। कहा जाता है जब धरती पर कोई प्रकोप या फिर डिजास्टर आने वाली होती है, तब विष्णु जी ने एक नए अवतार में जन्म लिया। और ये बात उस समय की है जब प्रकोप था रावण के मामा मरीश का। मामा मरीश और नानी ताड़का ने मिलकर मुनि विश्वामित्र की नाक में दम कर रखा था। उनकी तपस्या यानी मेडिटेशन में हमेशा कुछ ऐसा करके जिनसे उनकी तपस्या विफल हो जाती थी। इन सब से थक हार के मुनि विश्वामित्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने हर समय हर काल में हमें बचाया, अब आप ही हमें इस विपत्ति से बचा सकते हैं। भगवान, तुम्हें मैं नहीं, मेरा 7वां अवतार अयोध्या के राजा दशरथ का बड़ा पुत्र राम बचाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो विश्वामित्र निकल पड़ते हैं अयोध्या, जहां वो राजा दशरथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें उनके बड़े बेटे राम की मदद चाहिए। और ये सजेशन खुद भगवान विष्णु जी ने दिया है। तो राजा दशरथ अपने बड़े बेटे राम और छोटे बेटे लक्ष्मण को भेज देते हैं रावण की नानी ताड़का के जंगल में। मैंने पायल है छनकाई, ओरिजिनल ज्यादा बेटर है। ताड़का राम और लक्ष्मण पे धावा बोल देती है और राम जी ने चलाया अपना बाण और निकाल दिए ताड़का के प्राण। यहाँ मिथिला में राजकुमारी सीता जी का स्वयंवर है। और ये क्या, यहाँ तो राम जी भी हैं। तो स्वयंवर की शर्त ये है कि जो भी परशुराम का धनुष उठाकर उस पे धागा चढ़ा देगा, उसी से सीता जी का विवाह तय होगा। तो कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पा रहा। तो अक्खा पब्लिक को मालूम है कि कौन आने वाला है। और जय श्री राम ने इस धनुष को उठाया तो उठाया, उसे बांध के बूम। और फिर क्या, राम जी और सीता जी की शादी हो गई। मगर राम जी के पिता दशरथ अब बूढ़े होने लगे हैं और वो अपनी राजगद्दी अपने बेटे राम को देना चाहते हैं। अरे वाह भाई। मगर दशरथ की दूसरी बीवी केकई को उसकी नौकरानी मंथरा भड़काती है। राम आपका पुत्र नहीं है, आपका पुत्र भरत है। क्या आपको नहीं लगता ये राजगद्दी राम की जगह आपके बेटे भरत को मिलनी चाहिए? और ये सुन के केकई भी अब एग्री हो जाती है कि अगर किसी को राजा बनना चाहिए तो वो होगा उनका बेटा भरत। पर राजा दशरथ इस चीज के लिए थोड़ी ना मानेंगे यार। पर कुछ सालों पहले राजा दशरथ की दूसरी बीवी केकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ जी ने कहा था कि तुम इसके बदले में मुझसे 2 प्रॉमिसेस ले सकती हो। और जैसा हम सबको पता है यार कि लड़कियां प्रॉमिसेस कभी नहीं भूलती, तो वो राजा दशरथ से मांगती हैं 2 वचन। पहला, केकई के बेटे भरत को राजा बनाया जाएगा, और दूसरा, राम जी को 14 साल के वनवास पे जाना होगा। बिल्कुल नहीं। वनवास मतलब जब किसी को अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाके रहना होता है, वो भी कहीं दूर। तो राम जी अपने पिता की बात का आदर रखते हुए निकल पड़ते हैं अपने भाई लक्ष्मण और अपनी बीवी सीता के साथ 14 साल के वनवास पे। मगर अपने बेटे राम और लक्ष्मण की दूरी राजा दशरथ के लिए जहर बन गई और वो चल बसे। तो जैसे ही ये बात भरत को पता चली कि सारा किया धरा इनकी माँ केकई और उनकी नौकरानी मंत्रा का है, तो वो राम जी को वापस लेने पहुंच जाते हैं। अभी चलिए अयोध्या और आकर संभालिए राजपाट को जो केवल आपका है। मगर राम जी को अपने पिता की बात अभी भी याद है, जिसके हिसाब से भरत को अयोध्या संभालनी होगी और राम जी को 14 साल के वनवास में रहना होगा। ये तो सही में पुरुषोत्तम है यार। तो अब राम जी अयोध्या छोड़ के वन में आके रहने लग गए हैं। ये बात एक कान से दूसरे कान होते होते पहुंच जाती है रावण की बहन शूर्पणखा के पास। ओ राम, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी।
और बस फिर सूर्पनखा एक सुंदर सी लड़की बनके राम जी के पास आ जाती है और उन्हें अपने साथ शादी करने के लिए ऑफर देती है। विवाह तुमसे ही करूंगी मैं तो। मगर राम जी लॉयल भी हैं। वो सिर्फ अपनी वाइफ सीता जी से ही प्यार करते हैं। सीखो बॉयज, कुछ सीखो। मगर ये रिजेक्शन सूर्पनखा को पसंद नहीं आया, तो वो सीता पे हमला कर देती है और इसी लड़ाई में लक्ष्मण ने किया वार और सूर्पनखा की नाक कट गई और वो वहां से भाग भी गई। तो अब सूर्पनखा लंका के राजा रावण को बताती है कि कैसे राम और लक्ष्मण ने उस पर अटैक करके उसकी नाक काट दी। अभी उन केचुओं के टुकड़े करवा के मैं गिद्धों के सामने फेंकवा दूंगा। और अब सूर्पनखा रावण को बताती है कि राम जी की पत्नी सीता दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। उसकी खूबसूरती के आगे सब फीके हैं भाई। स्वर्ग की अप्सरा है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया है मेरे भाई। और ये सब सुन के रावण अब प्लान बनाता है सीता जी को किडनैप करने का। मगर राम जी के होते हुए कैसे होगा भाई। तो रावण अपने मामा मरीश को साथ लेके जाता है और मरीश एक सुंदर सोने के हिरण का रूप लेके राम जी की कुटिया के बाहर चला जाता है। और सीता जी इसकी खूबसूरती देख के राम जी को कहती हैं कि वो इस हिरण को पकड़कर इनके पास ले आए। तो राम जी अब उस हिरण के शिकार पे निकल जाते हैं, मगर इसे तीर लग ही नहीं रहे भाई। तो राम जी समझ गए कि ये एक राक्षस है, हिरण वीरण नहीं है। तो वो अपने स्पेशल तीर से इस पे अटैक करते हैं, मगर ये राम जी की आवाज में चिल्लाता है, सीते, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। और ये चीज सुन के सीता जी चिंता में आ जाती हैं कि कहीं राम जी को कुछ हो तो नहीं गया भाई। तो वो लक्ष्मण को भेजती हैं राम जी को बचाने के लिए। पर लक्ष्मण जी जाने से पहले बनाते हैं एपिक लक्ष्मण रेखा, जिसके अंदर सीता माँ को रहना होगा जब तक लक्ष्मण राम जी को लेके वापस ना आ जाए। मगर तभी वहां रावण आ जाता है और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के अपना भेष एक साधु के रूप में बदल लेता है। कोई है जो इस भूखे साधु को खाना खिला दे। तभी सीता माँ अंदर से आती है साधु के लिए खाना लेके। पर उन्हें क्या पता ये साधु नहीं, ये तो रावण है। तो रावण आगे बढ़ता है, मगर लक्ष्मण की बनाई रेखा की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा। तो अब रावण सीता को कहता है, अगर तुमने इस भूखे साधु को खाना नहीं खिलाया तो प्रलय आ जाएगा। और सीता माँ ये जानती है यार कि एक साधु को खाना ना खिलाना पाप के समान होता है। तो वो आगे बढ़ती हैं, मगर रावण ने इनका किडनैप कर लिया। और रावण सीता माँ को अपने पुष्पक विमान में लेके भागता है, मगर तभी पीछे से आता है जटायु, जो सीता माँ को बचाने के लिए रावण से लड़ता है, मगर रावण उसे भी घायल कर देता है। यार ये तो बहुत ईविल है यार। अब राम जी और लक्ष्मण वापस कुटिया में आते हैं, मगर वो देखते हैं कि सीता गायब है। और राम जी समझ जाते हैं कि किसी ने छल कपट करके सीता को किडनैप कर लिया है। तो अब ये हिरण इन्हें खींच के ले जाता है जटायु के पास। और जटायु इन्हें बताता है कि मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी पर मैं सीता माँ को नहीं बचा पाए। तो अब राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढने निकल जाते हैं, पर जिस पर्वत पे ये हैं वो असल में जिंदा है। तो वो पर्वत इन्हें खाना चाहता है, मगर राम जी और लक्ष्मण जी इसे मार देते हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे श्राप मिला था कि मैं एक राक्षस बन के जीऊंगा, पर जिस दिन कोई वीर मुझे हराएगा मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसके बदले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ प्रभु। आपको सीता मैया तक पहुंचना है तो आपको सुग्रीव को ढूंढना होगा। ओके, तो अब राम और लक्ष्मण निकल जाते हैं सुग्रीव की तलाश में। तो ये लोग पहुंच जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पे, मगर सुग्रीव को कैसे ढूंढा जाए यार। पर तभी इनके सामने आते हैं हनुमान, जो राम जी को देखते ही खुश हो जाते हैं भाई, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उनका एक ही कर्तव्य रहा है, राम जी की सेवा करना। तो हनुमान जी इन्हें बताते हैं कि ये राजा सुग्रीव के मंत्री हैं। अरे वाह यार, सुग्रीव तो इन्हें मिल गया। तो अब सुग्रीव इन्हें बताता है कि कैसे थोड़े दिन पहले इन्होंने एक बहुत तेज उड़ता विमान और उससे एक लड़की की चीख आती सुनी, बचाओ मुझे स्वामी। और उस विमान में से एक पोटली भी गिरी। तो राम जी उस पोटली को देख के एकदम टूट जाते हैं, क्योंकि ये उनकी पत्नी की जो है यार। तो अब सुग्रीव राम जी की मदद करना चाहता है, मगर ना उस पे आर्मी है ना उसकी बीवी है, क्योंकि वो तो इसके बड़े भाई बाली ने इससे छीन ली ना यार। तो राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली को हरा के सुग्रीव ने अपनी वानर सेना, जो ऐसी दिखती है, ऐसी नहीं,
और अपनी बीवी को वापस बचा लिया, तो अब राम जी हनुमान को सीता की अंगूठी देते हैं कि अगर वो सीता से मिले तो वो ये अंगूठी दे दे आइडेंटिटी कंफर्मेशन के लिए। तो वानर सेना देश के चारों कोनों में निकल पड़ती है सीता माँ को ढूंढने। उनमें से एक गुट में हनुमान जी भी थे, जो एक गुफा के पार पहुंचे और वहां उन्हें मिला जटायु का भाई संपाति, जो अपने भाई की डेथ सुन के रो पड़ा। यार, अगर मुझे पता होता कि उस रावण ने मेरे भाई को मारा है तो मैं उसे यहाँ से जाने ही नहीं देता। क्या मतलब? मतलब संपाति जानता है कि रावण कहाँ है? वो देखो, समुद्र के उस पार है लंका, रावण वहीं रहता है। मगर समुंदर पार करके जाएगा कौन? क्योंकि जामवंत भी उड़ नहीं सकता, वो बियर है, बियर ग्रिल्स नहीं। तो अब जामवंत हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी शक्तियों की वजह से तुम्हारी शक्तियां छीन ली गई थी। मतलब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां तभी वापस मिलेगी जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा। और बस हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ गई, तो अब वो मंत्र पढ़ के अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उड़ जाते हैं लंका की ओर। लंका, रावण की नगरी। यहाँ हनुमान जी साइज में छोटे होके लंका में घुस जाते हैं और सीता को ढूंढने लगते हैं कि वहां उन्हें दिखता है रावण, तो वो रावण का पीछा करने लग जाते हैं। कैसी हो सीता? 1 साल होने में बस कुछ ही महीने बाकी हैं, फिर मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और हम शादी कर लेंगे। तो अब एंट्री होती है हनुमान जी की, जो इन्हें राम जी की अंगूठी दे देते हैं और इन्हें बताते हैं कि ये राम जी के दूत हैं और ये सीता माँ को ढूंढने आए हैं, क्योंकि राम जी बहुत उदास हैं और दर दर इन्हें ढूंढ रहे हैं। मगर सीता माँ इनके साथ जाने से मना कर देती हैं, क्योंकि रावण ने सिर्फ इन्हें ही नहीं, बाकी कई लोग को अपनी लंका में कैद करके रखा है। तो हनुमान जी वहां से चले जाते हैं, मगर जाने से पहले वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं लंका के बंदों को उठा के। मगर तभी बचाओ, बचाओ मुझे, इस आग से बचाओ। रावण ने हनुमान जी को बंदी बना लिया। तो अब हनुमान जी रावण को वार्निंग देते हैं कि अगर इसने सीता माँ को नहीं छोड़ा तो वॉर होगी, वॉर, जिसमें राम जी रावण को मार देंगे। मगर रावण हनुमान जी को मारने का आदेश देता है, पर वहां विभीषण आ जाता है और कहता है, भैया ये एक मैसेंजर है जो हमारे पास राम का मैसेज लेके आया है और कोई भी राजा मैसेंजर को हार्म नहीं पहुंचाता, ये लॉ है। तो रावण हनुमान जी को छोड़ देता है, मगर उनकी पूंछ में आग लगा के, बड़ा इविल है यार ये तो। हाय मेरी पूंछ, आग लगा दी, आग लग गई, आग लग गई। अब इनकी लंका में आग लगाऊंगा मैं। पर अगर ये इविल है तो हनुमान जी है नटखट, तो वो अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका में आग लगा देते हैं और उड़ जाते हैं। पर अब तो वॉर होगी, क्योंकि रावण सीता को वापस देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो क्या होगा? क्या राम जी सीता माँ को बचा पाएंगे? और क्या वानर सेना समुद्र को पार करके लंका पहुंच पाएगी? पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पे कराओ 30K लाइक्स, क्योंकि ये स्टोरी है एपिक। तो तुम्हें भी अपना एपिक सपोर्ट दिखाना होगा भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।